इसलिए भागवत की इतनी महिमा है महाराज। यहां सब भगवानी है। कहना सुनना ये तो हम लोग कालक्षेप कर रहे हैं, हम लोग बैठे हैं। हमारी कहाँ इतनी गरिमा, हम में कहाँ इतना हिम्मत, हम में इतना कहाँ साहस कि हम भागवत कहें। और महाराज भागवत के श्रोता भी कहाँ हैं, कौन सुने कौन कहे। पर यही बात है, आकाश बड़ा है पर अपने अपने पंखों के अनुसार उड़ना है। गौरैया अपने अनुसार उड़ेगी, बाज अपने अनुसार उड़ेगा, चिल अपने अनुसार उड़ेगा और कौआ अपने अनुसार उड़ेगा। पर मैं इतना जानता हूं कि हम सब तो तोता हैं सुखदेव की तरह। महाराज सुखदेव की तरह उड़ रहे हैं, उनकी कृपा से जितना उड़ पाए। एक आम्र कानन है, बड़ा आम का महाराज मजिरा लगा हुआ है, चारों तरफ फल लगे हुए हैं। आम का एक विशाल वृक्ष है, सबसे ऊंची डाली पर आकर के एक चिल बैठता है। चिल बैठ के देखता है कि कहां कोई मूस मिले, कोई चूहा मिले तो उसको मार करके खाऊं। एक गिद्ध आता है, वो बैठ के देखता है कोई मरा हुआ सर्प मिले तो उसको ले जाऊं। एक कबूतर आता है, वो कबूतरी को ढूंढता है। उसी समय एक सुक आते हैं तोता, वो ऊपरी डाल पर नहीं बैठते, पहले नीचे आते हैं, पेड़ की परिक्रमा करते हैं वृक्ष की, और परिक्रमा करके अपने वनस्पति शास्त्र के विज्ञता से जाकर के जो सबसे मीठा फल होता है उसके ऊपर अपने चंचू से प्रहार करते हैं, और चंचू से प्रहार करके उस आम के रस को स्वयं चखते हैं। और नीचे जो हजारों चेटा चेटी और कीड़े जो ऊपर तक नहीं पहुंच सकते, वो रस जब टपकता है तो उस रस का वो भी पान करते हैं। वैसे ही महाराज हमारी तो गरिमा महिमा नहीं है, परंतु भागवत के इस मीठे फल में हमने चोंच मारा, हम भी रस पी रहे हैं, और जो अनाधिकारी भी हैं वो भी इसका रस पी रहे हैं। वरना भागवत का रस कौन पी सकता है? भागवत का रसास्वादन कोई साधारण कर सकता है? वो कृपा है सुखदेव की। ऐसे ही भैया ये जीवन है, इस जीवन में सबसे ऊंची डाली पेड़, वो डाली कौन सी है? बुद्धि की डाली है। बुद्धि की डाली पर बैठ करके जो केवल अपने भोजन और पेट की चिंता करता है वो चिल्ल है। जो गिद्ध की तरह बैठा हुआ मरे हुए चीजों के जुगाड़ में लगा हुआ है वो गिद्ध है। जो आकर के केवल वासना कुर्मी कलेवर कंचन के लिए बैठा हुआ है वो कौन है? वो कबूतर है। परंतु इस बुद्धि की डाली से नीचे उतरकर हृदय की परिक्रमा करके आत्मा के रस को स्वयं पी करके और सबको जो आत्मरस पिलाता है वो सुखदेव है। हमें सुखदेव बनना है, न चिल बनना है, न गिद्ध बनना है, न कबूतर बनना है। बुद्धि का बात हम नहीं सुनेंगे, हम सुनेंगे आत्मा की बात। अगर सुखदेव की कथा है तो आत्मा की बात सुननी पड़ेगी, नहीं तो गिद्ध तो बहुत ऊंचा उड़ता है भाई साहब, उड़ता तो बहुत ऊंचा है पर ध्यान रहती मुर्दे पर। इस समाज में बड़े बड़े ऊंचाई पर लोग बैठे हैं पर दृष्टि मरे हुए पर है। कहां मरा सांप पाऊं? इस समाज में बुद्धि तो बड़ी बड़ी है लोगों के पास, पर चील की तरह पापी पेट का सवाल है, उतने में ही फंसे हुए हैं। अरे कोई कोई सुखदेव मिले। परीक्षित के ऊपर जब मर्यादा के लंघन के कारण शाप पड़ा, गंगा नदी के तट पे आए, जहां बड़े बड़े ऋषि हैं, स्वयं उनके दादा पराशर जी भी हैं, लंबी लंबी दाढ़ी लेके, व्यास जी हैं, बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े महात्मा, अमलात्मा बिमलात्मा सब हैं। परीक्षित जी पूछते हैं जाकर तो सब चुप। बोला हमारा मंगल कैसे होगा? सब कहते हैं महाराज हमको हमारा ही पता नहीं, तुमको कैसे बताऊं? 7 दिन में यहां 70 साल से लगे कुछ नहीं हो रहा है, और 7 दिन में तुम्हारा मंगल कैसे होगा? इसी बीच में 16 वर्षीय अजान बाहु, कहने को तो व्यास नंदन है पर हमें लगता है नंद नंदन ही है। सुखदेव जी और कौन हो सकते हैं महाराज? अलक्ष लिंगो, लिंग का भी भेद जिनमें नहीं है, ज्ञान नहीं है। कथा आती है कि सब सरोवर में स्नान कर रही हैं। जब सुखदेव जी जाते हैं तब भी सब वस्त्रहीन होकर जैसे स्नान करते हैं कर रहे थे, परंतु जब व्यास जी आए तो सबने अपने कपड़े पहन लिए। तो बड़ा क्रोध आया व्यास जी को। अरे बोला हम बूढ़े हो गए, हम जा रहे हैं तो तुम अपना अपना वस्त्र पहन के खड़ी हो गई, हमारा जवान लड़का गया तो नहीं खड़ा हुआ, आप लोगों ने वस्त्र नहीं पहना। कहा महाराज आप में उनमें यही अंतर है, आपको ये पता है कि स्त्री कौन और पुरुष कौन, पर आपके उस पुत्र को तो ये भी पता नहीं स्त्री कौन पुरुष कौन, सब में राधा रानी का ही दर्शन करते हैं, उनको तो पता ही नहीं, लिंग का ही पता नहीं है। अलक्ष लिंगो बोला गया। अजान बाहु